Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. We use these kind of sentences every day in our daily life. So if you also want to learn English through Hindi, then please subscribe Pankaj Institute of English and please like and share more and more. इसी प्रकार के सेंटेंस जो है इनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। देखिए आज के जो सेंटेंस जिनकी हम इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? वे तो और कमज़ोर होते जा रहे हैं। मैंने मजदूरी दे दी, चाहे वो मुझे याद करे या ना करे, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। क्या आप उसे कभी भूल सकते हैं? थोड़ा सा घबराया हुआ, अब मज़ा ही मज़ा है। किसी भी हालत में उसे कभी भी अकेला मत छोड़िए। उसने अपना चेहरा शीशे में देखा। कल क्या तारीख थी? वह मुझसे मीलों दूर रहता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो इस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। जनरली जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं नए लोगों से तो बोल देते हैं कि आपके परिवार में कौन कौन हैं। तो इसको बोलेंगे हु आर द मेंबर्स इन योर फैमिली। हु आर द members in your family, in your family, who are the members in your family। कभी कभी कोई व्यक्ति को हम देखते हैं कि यदि वो कमज़ोर है तो और भी ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा होता जाता है, तो हम कहना चाहते हैं कि यदि कि वे तो और कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे दे आर गेटिंग वीकर एंड वीकर। मैंने मजदूरी दे दी। कई बार ऐसे बोलते हैं कि मैंने मजदूरों से जो काम करवाया है, लेबरर्स से जो काम करवाया है, उसके आप चिंता मत करिए, मैंने मजदूरी दे दी। तो इसको बोलेंगे आई पेड। पे मतलब देना, तो इसका सेकंड फॉर्म आई पेड वेजेस। वेजेस मतलब होता है मजदूरी। डेली वेज आप लोगों ने सुना होगा, डेली वेज में कुछ काम करते हैं तो वेज उसको बोलते हैं मजदूरी। कई बार कोई व्यक्ति अपने गुणों के कारण, अपनी क्वालिटी के कारण, अपने स्वभाव के कारण इतना अच्छा हो जाता है कि लोग उसको याद करते ही करते हैं, भले ही वो याद करे या ना करे। यदि आप कहना चाहते हैं कि चाहे वो मुझे याद करे या ना करे, तो इसको बोलेंगे वेदर ही रिमेंबर्स मी और नॉट। वेदर ही रिमेंबर्स मी और नॉट, यदि चाहे वो मुझे याद करे या ना करे, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। यदि किसी व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं तो कहते हैं कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ, तो इसको बोलेंगे आई कैन नेवर, और भूलने को बोलते हैं फॉरगेट। आई कैन नेवर फॉरगेट हिम, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। और इतना अच्छा कोई व्यक्ति होता है कि क्या जनरली आप पूछना चाहते हैं क्या आप उसे कभी भूल सकते हैं, तो इसके लिए यूज करेंगे कैन यू। और कभी को इंग्लिश में बोलते हैं एवर। कैन यू एवर फॉरगेट हिम, कैन यू एवर फॉरगेट हिम, क्या आप उसे कभी भूल सकते हैं। थोड़ा सा घबराया हुआ, इस प्रकार से बोलते हैं कि जब वह मेरे पास पहुंचा तो थोड़ा सा घबराया हुआ था। तो थोड़ा सा घबराया हुआ इसको बोलते हैं लिटिल नर्वस। व्हेन ही केम टू मी ही वॉज लिटिल नर्वस। अब मज़ा ही मज़ा है। कई बार बच्चे बोलते हैं अब तो एग्ज़ाम हो गया है, अब तो मज़ा ही मज़ा है। या बोलते हैं अब कोई डांटने वाला नहीं है, अब तो मज़ा ही मज़ा है। तो बोलेंगे इट इज़ ऑल फन
नाउ, इट्स ऑल फन नाउ या इट इज़ ऑल फन नाउ। किसी भी हालत में, कई बार ऐसा सुना होगा आप लोगों ने कि यदि जब कोई चीज़ चाहिए ही चाहिए होती है तो हम बोलते हैं किसी भी हालत में मुझे ये चाहिए। किसी भी हालत में इसको बोल सकते हैं इन एनी कंडीशन, इन एनी कंडीशन। इसके लिए हम दो और फ्रेजेस यूज करते हैं, एट एनी रेट भी कह सकते हैं इसको, एट एनी रेट या एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हम दो में तीन में से यूज कर सकते हैं। जब कभी कोई छोटा बच्चा होता है जो किसी चीज़ को नहीं जानता, बहुत शिशु होता है, तो उसकी माँ कहती है किसी भी बच्चे को कि इस बच्चे को कभी भी अकेला मत छोड़िए। यदि आपको कहना है कि उसे कभी भी अकेला मत छोड़ो तो इसको बोलेंगे नेवर, नेवर लीव हिम, नेवर लीव हिम अलोन, कभी भी उसे अकेला मत छोड़ो। उसने अपना चेहरा शीशे में देखा। जनरली जब कोई चीज़ किसी के लिए असंभव होती है या उसके अनुसार नहीं होती तो बोलते हैं आपने अपना चेहरा शीशे में देखा है कभी। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो बोलेंगे ही लुक्ड हिज फेस, ही लुक्ड हिज फेस और इन द मिरर। शीशे को जो होता है वो मिरर बोलते हैं, इन द मिरर। ही लुक्ड हिज फेस इन द मिरर, उसने अपना चेहरा शीशे में देखा। कल क्या तारीख थी। जनरली लोग इस प्रकार से कुछ जब लिखते पढ़ते रहते हैं तो जनरली पूछ लेते हैं कि कल क्या तारीख थी। तो व्हाट वाज द डेट, और बीते हुए कल को यस्टरडे। व्हाट वाज द डेट यस्टरडे, कल क्या तारीख थी। वह मुझसे मीलों दूर रहता है। यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि आपको उसके बारे में कुछ जानकारी है और आप कहना चाहते हैं कि मुझे कैसे जानकारी होगी, वह मुझसे मीलों दूर रहता है, तो ही लिव्स, इसको बोलेंगे ही लिव्स माइल्स अवे फ्रॉम मी, अवे फ्रॉम मी, ही लिव्स माइल्स अवे फ्रॉम मी, वह मुझसे मीलों दूर रहता है। मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। आई डोंट नो एट ऑल, आई डोंट नो एट ऑल, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। So dear friends, you can see these are very common sentences, these are very easy sentences, these are very interesting sentences. So if you also want to speak such kind of sentences, then practice these sentences again and again by reading, again and again by writing, or again and again by only listening. यदि आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को बार बार पढ़ते, बार बार सुनते या बार बार लिखते हैं तो आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस को सीख सकते हैं। देखते हैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक आपके परिवार में कौन कौन हैं। तो हु आर द मेंबर्स इन योर फैमिली, हु आर द मेंबर्स इन योर फैमिली। वे तो और कमज़ोर होते जा रहे हैं। दे आर गेटिंग वीकर एंड वीकर, दे आर गेटिंग वीकर एंड वीकर। मैंने मजदूरी दे दी। आई पेड वेजेस, आई पेड वेजेस। चाहे वो मुझे याद करे या ना करे। वेदर ही रिमेंबर्स मी और नॉट, वेदर ही रिमेंबर्स मी और नॉट, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। आई कैन नेवर फॉरगेट हिम, आई कैन नेवर फॉरगेट हिम। क्या आप उसे कभी भूल सकते हैं। कैन यू एवर फॉरगेट हिम, कैन यू एवर फॉरगेट हिम। थोड़ा सा घबराया हुआ, लिटिल नर्वस, लिटिल नर्वस। अब मज़ा ही मज़ा है। इट्स ऑल फन नाउ, इट्स ऑल फन नाउ। किसी भी हालत में, इन एनी कंडीशन, इन एनी कंडीशन और एट एनी रेट। उसे कभी भी अकेला मत छोड़ो। नेवर लीव हिम अलोन, नेवर लीव हिम अलोन। उसने अपना चेहरा शीशे में देखा। ही लुक्ड हिज फेस इन द मिरर, ही लुक्ड हिज फेस इन द मिरर। कल क्या तारीख थी। व्हाट वाज द डेट यस्टरडे, व्हाट वाज द डेट यस्टरडे।
वह मुझसे मीलों दूर रहता है। He lives miles away from me. He lives miles away from me. मुझे कुछ भी नहीं मालूम। I don't know at all. I don't know at all. तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।